उत्तरी छत्तीसगढ़ में वर्षा की स्थिति चिंताजनक है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में 1 जून से 20 जुलाई तक की अवधि के दौरान सिर्फ 222.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बीते 50 दिनों के दौरान अंबिकापुर में वर्षा का यह आंकड़ा अब तक के सबसे न्यूनतम मान पर पहुंच चुका है। यही स्थिति सरगुजा संभाग के लगभग सभी जिलों की है। इस वर्ष वर्षा में आई विसंगति बेहद चिंताजनक होती दिख रही है। शेष छत्तीसगढ़ में स्थिति सुधार कर सामान्य व सामान्य से अच्छी हुई है, लेकिन सरगुजा संभाग को अभी भी मूसलाधार और घनघोर वर्षा का इंतजार है। वर्षा की कमी का सबसे बड़ा नुकसान धान की खेती को हुआ है। सरगुजा जिले में महज 10% खेती हो ही पाई है। कुछ जगहों पर धान की नर्सरी लगी है, लेकिन वर्षा की कमी के कारण रोपाई नहीं हो पाई है। कहीं कहीं तो नर्सरी भी पानी की कमी से सूख रही है। ऐसे में सप्ताह भर के भीतर अच्छी बारिश नहीं हुई तो बड़े इलाके में धान की खेती को चौपट होने की आशंका है। जी साहब तो दिखा नहरों पानी नहीं आते तेहर कभी वो आधे तान भर हुआ थे। अब पूरा बहरा सहारा सब पूरा सूखा हुआ है। पूरा खेत पलिया पड़ा हुआ है। अब धान भी मर रहा है तो हल्का फुल्का पानी आ रहा है तो कुछ मतलब जीव बच रहा है उनका, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। बाकी सारा खेत तो परिया है। पूरा तालाबों सूखा, नाला भी सूखा, हर चीज़ सूखा हो गया है। तो पूरा खेती तो पूरा सूखा है ये है भैया। अब लगाए ते हुए मतलब सूख रहा है और मर रहा है। तब इसको लिए क्या उपाय है? हमारा तो कोई उपाय नहीं है। और शासन भी अब कोई पीछे कर रहा है नहीं कर रहा है कोई पता नहीं चल रहा है। तो पहले और अब में आप पहले कब तक ये आप लोग धान और रोज? पहले तो धान हुआ था, हो रहा था, लेकिन इस साल तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। बुनिए नहीं करिए नहीं पा रहे तो कहाँ से होगा धान? कब तक लगा देता रहा? हम तो सावन में लग जाना चाहते रही है ना, तो 15 अगस्त तक पूरा खेती मतलब निकल जाना चाहते थे। 3 साल तो पूरा खेती पड़ा हुआ है सर। कहाँ लगा थे? सूखा पड़ जाएंगे? पूरा सूखा पड़ा हुआ है। अब देख रहे हैं अब अभी तक अब चल रहा है पानी तो ही नहीं है कहीं जगह, पूरा सब जगह सूखा पड़ा हुआ है। वहीं शासन की तरफ से सूखे ब्लॉकों की जो लिस्ट आई है उस पत्र में बताया गया है कि लुंड्रा, वन, दरिमा, बतौली, अंबिकापुर, मैनपाट और सीतापुर तहसील को सूखाग्रस्त है, किंतु लखनपुर एवं उदयपुर इससे बाहर है। जिसमें बताया गया है कि इन तहसीलों में 1 अगस्त की स्थिति में 60% से कम वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जिन तहसीलों में पूर्व में अधिक वर्षा हुई है किंतु बाद में वर्षा नहीं होने के कारण फसल को क्षति होने की आशंका है, ऐसे तहसीलों का रिपोर्ट तैयार कर 7 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई। वहीं इन सब के बीच जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव भी इस स्थिति का जायजा लेने लखनपुर और उदयपुर के तहसीलों में भ्रमण शुरू किया है। किसानों से मिलकर खेती के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। साथ ही किसानों को खेती के पानी की उपलब्धता हो पा रही है या नहीं हो पा रही है इसकी भी जानकारी ले रहे हैं, ताकि यदि पानी की कमी से किसानों की खेती में असर पड़ रहा है तो इन क्षेत्रों को भी सूखा घोषित कराने पत्र लिखा जा सके। शासन द्वारा एक तहसीलों की लिस्ट जारी हुई जहां पर वर्षा की कमी के कारण अकाल की जो स्थिति बन रही है उसमें सरगुजा के 7 ब्लॉकों का विवरण था और 2 ब्लॉक लखनपुर और उदयपुर वो उस लिस्ट में नहीं थे, जिसमें बात ये आ रहा था कि औसतन बारिश ठीक 60% से ज़्यादा हुई है। उसी को लेके लखनपुर उदयपुर दोनों ब्लॉकों से तहसीलों से बात आया कि यहाँ पर भी स्थिति उतनी ही ख़राब है, बारिश नहीं हुई है। उसी के लिए अभी हम लोग लखनपुर पहुँचे हैं। यहाँ पे इरिगेशन विभाग के भी कुछ साथियों से बात हुई, गाँव वालों से भी बात हुई, किसानों से भी बात हुई और स्थिति ये है कि जो बहरा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी रहता था वहाँ पर भी अभी पानी ना के बराबर है और खेत सूखे हुए हैं। और जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं तहसील के, सब में 5% से कम पानी है, जो कि भी अपने में एक सीधा इंडिकेटर है कि वर्षा की यहाँ पे भी कमी रही है। और कुंवरपुर बांध भी जो नगर पंचायत के लिए पानी का स्रोत भी है वो भी लगभग 6 फीट पानी ही उसमें रह गया है। तो स्थिति यहाँ पर भी खराबी है। उसी की जानकारी लेने हम लोग आए थे और आगे अब शासन प्रशासन को इसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इधर जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के दौरे के दौरान किसानों ने बताया कि बारिश न हो पाने से इनकी फसलों को नुकसान हो रहा है और शासन से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। जल्द ही कुछ अच्छा हो सके, शासन प्रशासन से मदद मिल सके, ऐसा आसरा किसानों ने लगा रखा है। जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने दौरे के बाद कहा कि कुछ गाँवों में वर्षा अच्छी हुई तो कहीं कुछ गाँव में नहीं हुई और उसी के आधार पर ब्लॉक का रिपोर्ट बनाया गया है
जो कि औसतन अच्छा बता रहा है। इसलिए हम वास्तविक स्थिति देखकर प्रशासन को अवगत कराएंगे और सूखा राहत की मांग करेंगे। इसमें मेरे को लग रहा है कि जो बात करने में अभी तक सामने आ रहा है, डिटेल में तो नहीं पता चला है, पर जो किताबें इन लोग की वर्षा की रिकॉर्डिंग का जो किताब रहता है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ एरिया में, जैसे कुन्नी में दिखा रहे हैं कि बहुत बारिश हुआ। उससे क्या हो रहा है कि ब्लॉक का औसतन बारिश का लेवल बढ़ जा रहा है। तो वो जो रिकॉर्डिंग के जो तरीके रहे हैं, उसमें एक जगह का जो औसतन ज़्यादा बारिश होने के बाकी जगहों से कम होने में, तो उसमें शायद एवरेज में जो एवरेज वर्षा का अपन रखते हैं रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें कुछ रिकॉर्डिंग में दिक्कत आई है। अब बात तो क्लियर है कि धान का फसल नर्सरी के आगे जा नहीं पाया है, किसान के खेतों में पानी रुक नहीं रहा है, बारिश आ भी रही है, कुछ पानी अगर रुक भी रहा है मान लें तो वो रात भर में ही ज़मीन सोख ले रही है। तो इस बार की धान की खेती तो प्रभावित ज़रूर दिख रही है। किस तरह की रिपोर्ट जाएगी आगे इसको लेकर? हम लोग ने जो लोगों ने अपनी बात रखी है, इसी को सामने रखेंगे। वर्षा के रेनफॉल के भी फिगर्स जो हैं उसको भी सामने रखेंगे, और जो कनाल है अपना घुनघुट्टा का LBC, उसका जो कमांड एरिया छोड़ के बाकी एरिया है, वहाँ पर हम लोग बोलेंगे जाके अच्छे से शासन प्रशासन की तरफ से सर्वे भी हो और उसी के हिसाब से रिपोर्ट आगे जाए। 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांग रहे हैं। उसी के लिए ही हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि सही टाइम पे सही रिपोर्ट आगे पहुँचे।